चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सुनीता विलियम्स ने 9 महीने बाद धरती पर कदम रखा। 10:35 पर स्पेस स्टेशन से अलग हुआ यान। आज सुबह 3:27 समुद्र में लैंडिंग हुई। इस सफर में करीब 17 घंटे लगे। बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत के सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले सेलिब्रिटी बने। शाहरुख खान को छोड़ा पीछे। 52.50 करोड़ रुपए के एडवांस टैक्स की अपनी आखिरी किस्त का किया भुगतान। अगले 5 से 10 सालों में हर टास्क कर सकेगी एआई, इंसानों की कर लेगी बराबरी। गूगल डीप माइंड के सीईओ डेमिस हसाबेश का बड़ा दावा। बोले आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की बढ़ेगी दुनिया। ब्रेकिंग न्यूज, वोटर आईडी से लिंक होगा आधार कार्ड। फर्जी मतदान रोकने के लिए चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। केंद्र सरकार ने पीएम इंटर्नशिप स्कीम के लिए लॉन्च किया ऐप। योजना के तहत इंटर्न को 5,000 रुपए महीना मिलेगा। आवेदन की आखिरी तारीख 31 मार्च। कोलकाता बेंगलुरु के बीच 22 मार्च को होगा आईपीएल का ओपनिंग मैच। 12 बार होंगे डबल हिडर। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा फाइनल मुकाबला। प्लेऑफ 20 मई से होगा शुरू। दुश्मनी निभाने वाले पाकिस्तान की जिंदगी में मिठास घुल रहा भारत। शहबाज सरकार ने भी सरेआम कबूला। 1.4 बिलियन भारतीयों को आप पर गर्व है। सुनीता विलियम्स की वापसी पर पीएम मोदी ने लिखा पत्र। बोले भले ही आप हजारों मील दूर हैं लेकिन आप हमारे दिल के करीब हैं। वक्फ संशोधन विधेयक ईद के बाद संसद में होगा पेश। 4 अप्रैल तक चलेगा बजट सत्र। वहीं एआईएमआईएम चीफ ओवैसी बोले वक्फ संशोधन बिल से मस्जिदों पर खतरा। यूपी में आउटसोर्सिंग पर काम करने वाली महिला कर्मियों को योगी सरकार का तोहफा बनाया जा रहा नया नियम। मिलेगा मातृत्व अवकाश। कर्मचारियों के बीमार होने पर भी सम्मानदेय मिलेगी छुट्टी। पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड को गिफ्ट किया महाकुंभ का पवित्र जल। रिटर्न में मिली तुलसी की माला। इस दौरान रक्षा, सुरक्षा और आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने औरंगजेब से की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तुलना। वहीं सीएम बोले रक्षा करेंगे लेकिन महिमा मंडल नहीं होने देंगे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से मिले कांग्रेस नेता राहुल गांधी। इस दौरान उन्होंने कई अहम मुद्दों पर की चर्चा। पाकिस्तानी समर्थकों में बौखलाहट। लुधियाना में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल बोले पंजाब की शांति भंग करने वालों को नहीं बख्शेंगे। व्हाट्सएप के साथ मिलकर सरकार पकड़ेगी डिजिटल चोर। तकनीक के चक्रव्यूह में फंसेंगे ऑनलाइन फर्जीवाड़े और स्पैम के खिलाफ सुरक्षा अभियान चलाने के लिए दूरसंचार मंत्रालय ने व्हाट्सएप के साथ मिलाया हाथ। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब प्रदूषण पर लगेगी लगाम। 156 ऊंची इमारतों पर एंटी स्मोक गन की गई तैनात। पानी की महीन बूंदों का होगा छिड़काव जिससे प्रदूषण के स्तर में आएगी कमी। नागपुर हिंसा को महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बताया सुनियोजित हमला। बोले कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं। सीएम नीतीश कुमार के विधायक संजीव सिंह बोले मुझे बिहार नहीं योगी मॉडल पसंद। पुलिस को एनकाउंटर मोड में आना होगा तब अपराधी लाइन पर आएंगे। भाजपा महाराष्ट्र को मणिपुर बनाना चाहती है। नागपुर हिंसा को लेकर शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस पर साधा निशाना। प्लानिंग के तहत नागपुर हिंसा को दिया गया अंजाम। डीसीएम शिंदे बोले जो भी इसमें शामिल है उन्हें बख्शेंगे नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की जमीन के बदले नौकरी के मामले में बड़ी मुश्किलें। ईडी ने आज पूछताछ के लिए किया तलब। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने रिलीज किया एक और गाना। सिकंदर में दिखेगा एक्शन के साथ धमाकेदार डांस। 28 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार फिल्म। झारखंड में 18 लाख महिलाओं को अब तक नहीं मिले मैया सम्मान योजना के पैसे। भाजपा प्रवक्ता राफिया नाज ने सोरेन सरकार पर महिलाओं के साथ छल करने का लगाया आरोप। आंदोलन की दी चेतावनी। दिल्ली की नई सरकार में डीटीसी बसों का होगा कायाकल्प। सीएनजी बसों के स्थान पर चलेगी इलेक्ट्रिक बसें। वहीं पुरानी बसों का इस्तेमाल रेस्टोरेंट के तौर पर करने की योजना। यूपी में 32 पुलिस अफसरों के ताबड़तोड़ तबादले। एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ। लखनऊ, नोएडा से झांसी तक हुए ट्रांसफर। संभल में गाजी मियां के नेजा मेले पर बढ़ा विवाद। झंडे वाला गड्ढा बंद कराया। चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात। ड्रोन से निगरानी। एएसपी बोले गलत परंपरा थी। यूपी के संभल जिले में 33 मकानों और एक मस्जिद पर चलेगा योगी सरकार का बुलडोजर। अवैध कब्जा कर किया गया निर्माण। पंजाब पुलिस ने राज्य में नशा तस्करी के खिलाफ अभियान किया तेज। डीजीपी गौरव यादव बोले कहां पर कैसा नशा बिक रहा है इसका पता लगाना जरूरी। सभी जिलों की होगी मैपिंग।
उड़ीसा में तेज गर्मी का प्रकोप बना। यहाँ लगातार तीसरे दिन बोध जिला देश में सबसे गर्म रहा। अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं हिमाचल के केलोंग में -5.1 डिग्री पहुंचा पारा। अरबपति जॉर्ज सोरोस से जुड़े एनजीओ के बेंगलुरु स्थित दफ्तरों पर ईडी की रेड। अमेरिकी बिलियनेयर पर भारत विरोधी काम करने का आरोप। हरियाणा से दिल्ली की कनेक्टिविटी होगी बेहतर। मेट्रो की दोनों परियोजनाओं के लिए बजट में हुई बड़ी घोषणा। ट्रिपल मेट्रो का बिछेगा जाल। 3 राज्यों के लाखों लोगों को होगा फायदा। वोटर कार्ड को आधार से लिंक करने की तैयारी। चुनाव आयोग गृह मंत्रालय की बैठक में फैसला। प्रक्रिया पर एक्सपर्ट की चर्चा जल्द शुरू होगी। बिहार में अगले 24 घंटे में बदलेगा मौसम का मिजाज। 12 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। तापमान में 2 से 3 डिग्री तक आ सकती है गिरावट। सोना पहली बार 88,000 के पार। 1,258 रुपए बढ़कर 88,101 के ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। 76 दिन में 11,939 दाम बढ़े। वहीं चांदी भी 1,445 रुपए बढ़कर 99,767 प्रति किलो हुई। होंडा की सबसे सस्ती बाइक साइन 100 लॉन्च। इसमें अपडेटेड OBD2B इंजन और कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम जैसे फीचर्स। कीमत 69,000। फरवरी में थोक महंगाई बढ़कर 2.38% पर पहुंची। फूड प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ने से महंगाई बढ़ी। जनवरी में 2.31% पर थी। आईपीएल 2025 में दिल्ली कैपिटल्स ने फाफ डू प्लेसिस को उप कप्तान बनाया। मेगा ऑक्शन में 2 करोड़ रुपए में खरीदा था। अक्षर पटेल कप्तान होंगे। मालदीव से छुट्टियां मनाकर स्वदेश लौटे रोहित शर्मा। एयरपोर्ट पर अचानक मूड हुआ खराब। परिवार की फोटो लेने पर हुए नाराज। खिताब बचाने की चुनौती के लिए तैयार है अजिंक्य रहाणे। बोले केकेआर की कप्तानी करना सम्मान की बात। एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन हेमा मालिनी के खिलाफ दर्ज हुई शिकायत। पूरी जगन्नाथ मंदिर जाने पर मचा बवाल। स्थानीय संगठन ने लगाए धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप। गोल्ड स्मगलिंग केस में कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव की जमानत याचिका पर सुनवाई 19 मार्च तक रही। सेशन कोर्ट ने डीआरआई के वकील को आपत्तियां दाखिल करने का दिया निर्देश। इंडियाज गुट लेटेंट विवाद को लेकर समय रैना को दूसरा समन। महाराष्ट्र साइबर सेल ने आज बयान दर्ज कराने बुलाया। महिलाओं पर भद्दे कमेंट किए। बिहार में अगले 24 घंटे में बदलेगा मौसम का मिजाज। 12 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। तापमान में 2 से 3 डिग्री तक आ सकती है गिरावट। हरियाणा में बढ़ने लगा दिन का तापमान। आज कई जगह छाए रहेंगे बादल। चल रही हवा। 21 मार्च तक बदलता रहेगा मौसम। बैंक ऑफ बड़ौदा में 518 भर्ती के आवेदन की डेट बढ़ी। 21 मार्च 2025 है लास्ट डेट। वहीं यूपीएससी ने जारी किया असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का नोटिफिकेशन। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में सीनियर कस्टम सर्विस एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी। ग्रेजुएट्स को मौका। जॉब लोकेशन दिल्ली। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति ने इस साल तीसरी बार बढ़ाई कारों की कीमत। अगले महीने से 4% महंगी होगी कारें। रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ने के कारण लिया फैसला। जून तक पूरा हो जाएगा राम मंदिर का निर्माण कार्य। ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने दी जानकारी। साथ ही कहा मंदिर ट्रस्ट ने 400 करोड़ सरकार को दिया टैक्स। 5 साल में खर्च किए 2150 करोड़। मेरा एकमात्र संकल्प हिंदू राष्ट्र बनाना। तेलंगाना के भाजपा विधायक टी राजा सिंह बोले औरंगजेब की कब्र खंजर की तरह तोड़ देंगे। चाहे पार्टी से निकाल दे हमें कोई चिंता नहीं है। अगले महीने हिमाचल आ सकते हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों की टीम पहुंची शिमला। सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। दिल्ली की कुर्सी पर जब असली सनातनी बैठेगा तब बंद होगा गो हत्या। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा आजादी के 78 साल बाद भी केंद्र सरकार गाय की रक्षा के लिए कानून नहीं बना पाई। मध्य प्रदेश में भी छावा फिल्म का क्रेज। सीएम मोहन यादव ने मंत्री और विधायकों के साथ भोपाल के अशोका होटल ओपन थिएटर में देखी मूवी। 6 दिन चलेगा संत प्रेमानंद का जन्मोत्सव। 25 से 30 मार्च तक श्री राधा केली कुंज में धार्मिक अनुष्ठानों के साथ मनाया जाएगा। जन्मोत्सव पर देश भर के श्रद्धालु संत प्रेमानंद के दर्शन व आशीर्वाद लेने अलग अलग दिनों में पहुंचेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पिता डॉक्टर देवेंद्र प्रधान का 84 साल की उम्र में निधन। केंद्र में मंत्री रहे पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। गन कल्चर पर हरियाणा सरकार सख्त। गाने बीन पर म्यूजिक इंडस्ट्री में मचा बवाल। सिंगर मासूम शर्मा के समर्थन में उतरे केडी। वहीं फैंस ने अमित सैनी रोहतकिया अजय हुड्डा के गानों पर सरकार से पूछे सवाल। कांग्रेस बोली रेलवे वेंटिलेटर पर इंस्टाग्राम रील बनाने से नहीं सुधरेगा। राज्यसभा में कांग्रेस टीएमसी का वॉकआउट। डुप्लीकेट वोटर आईडी पर चर्चा की मांग कर रहे थे।
भारत दौरे पर अमेरिकी इंटेल चीफ तुलसी गबार्ड, NSA अजीत डोभाल की अध्यक्षता में दोनों देशों को लेकर आपसी हित से जुड़े कई मुद्दों पर हुई व्यापक चर्चा। बोली, अमेरिकी जमीन पर भारत विरोधी गतिविधियां नहीं। दूसरा, पाकिस्तान बनाना चाहते हैं संजय रावत और राहुल गांधी। कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कश्यप ने लगाया बड़ा आरोप। बोले, राहुल का राहु उद्धव ठाकरे के परिवार और पार्टी पर। भारत हमारे लिए स्किल्ड प्रवासी और इंटरनेशनल छात्रों का दूसरा सबसे बड़ा सोर्स। बोले न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन। फरवरी में थोक महंगाई बढ़कर 2.38% पर पहुंची। फूड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ने से महंगाई बढ़ी। जनवरी में 2.31% पर थी। संसद के बजट सत्र के दौरान वोटर लिस्ट मणिपुर पर चर्चा की मांग पर अड़ा विपक्ष। लोकसभा में उठा रेल टिकट का मुद्दा। वहीं टीएमसी मतदाता सूची के मुद्दे की चर्चा पर अड़ी। सत्येंद्र दास के निधन के बाद अब कोई और नहीं होगा अयोध्या श्री राम मंदिर का मुख्य पुजारी। तीर्थ क्षेत्र के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने कहा, अब सभी युवा और नए हैं, कोई भी उनके जितना विद्वान नहीं। आग से खेल रही सरकार, अल्लाह आपको मार देगा। वक्फ संशोधन बिल पर बीजेडी सांसद मोहिबुल्लाह खान ने दी चेतावनी। कहा, हमारी कौम के अंदर जो केंद्र सरकार घुसने की कोशिश कर रही है, इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। उड़ीसा का बोध लगातार दूसरे दिन रहा सबसे गर्म। 7 जिलों में 40 डिग्री से ऊपर पहुंचा पारा। रेड अलर्ट। हिमाचल में शुक्रवार तक रहेगा बारिश का दौर। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। उत्तराखंड के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दिया इस्तीफा। इस दौरान निकल पड़े आंसू। कहा, आज खुद को साबित करना पड़ रहा। पहाड़ियों पर दिया था विवादित बयान। कर्नाटक के सरकारी ठेकों में मुस्लिम आरक्षण को लेकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष BY विजेंद्र बोले, विधानसभा के अंदर से बाहर तक करेंगे विरोध। यह फैसला विभिन्न धर्मों के बीच दरार पैदा करने की साजिश। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी की ट्रोलर्स को चेतावनी, नंगा करवाकर सड़क पर पिटवाऊंगा। साथ ही कहा, परिवार के खिलाफ सोशल मीडिया पर लिखना ठीक नहीं, खून खोलता है। वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन से भड़के जेपीसी की अध्यक्षता करने वाले जगदम्बिका पाल बोले, कानून संसद में बनता है, जंतर मंतर पर नहीं। इंडिया मास्टर्स बनी IML 2025 की चैंपियन, वेस्ट इंडीज को हराया। रायपुर में सचिन ने दिलाई पुराने समय की याद। युवराज सिंह ने ली विनर सेल्फी। हिंदू विरोधी है हेमंत सरकार। झारखंड में गिरिडीह की घटना पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार को घेरा। कहा, हर जिले में करेंगे सुरक्षा। यूपी में होली के बाद मौसम में तेजी से आया बदलाव। मुरादाबाद में बारिश के साथ गिरे ओले। कई जिलों में तेज हवाओं का अलर्ट। विदेशी निवेशकों ने 15 दिन में बाजार से 30,015 करोड़ निकाले। 2025 से 1.42 लाख करोड़ के शेयर्स बेचे। कॉर्पोरेट इनकम ग्रोथ में चिंताओं से यह बिकवाली। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति ने इस साल तीसरी बार बढ़ाई कारों की कीमत। अगले महीने से 4% महंगी होगी कारें। रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ने के कारण लिया फैसला। रिजर्व बैंक के बयान के बाद इंडसइंड का शेयर 5% चढ़ा। RBI ने बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल बताई। गड़बड़ी के बाद 30% गिरा था शेयर। एप्पल का नया मैकबुक एयर M4 लॉन्च। शुरुआती कीमत 99,900 रुपए। 12 MP कैमरा के साथ 2x फास्ट परफॉर्मेंस। पिछले M3 मॉडल से 15,000 सस्ता। IPL के पूरे सीजन से उमरान मलिक बाहर। कोलकाता ने चेतन सकारिया को किया शामिल। पहले नेट बॉलर के तौर पर शामिल थे। सोनीपत की बहू सविता पूनिया लगातार तीसरी बार बनी गोलकीपर ऑफ द ईयर। 2021 और 22 में भी सम्मानित हो चुकी भारतीय हॉकी की इंडियन वॉल के नाम से जानी जाती है। IPL 2025 का सत्र शुरू होने से पहले स्टार खिलाड़ियों की चोट ने बढ़ाई फ्रेंचाइजी की मुश्किलें। टीम संयोजक बना बड़ी चुनौती। कंगना रनौत के बीच ऑस्कर मूर्खों का अवार्ड। इमरजेंसी को मिल रही तारीफों के बीच अमेरिका पर भड़की एक्ट्रेस। कहा, हमारे पास नेशनल अवार्ड है। सोशल मीडिया स्टार ओरी समेत 7 के खिलाफ जम्मू कश्मीर में शिकायत दर्ज। कटरा में वैष्णो देवी मंदिर के पास स्थित होटल में शराब पीते पकड़े गए। पार्टी का वीडियो भी आया सामने। सलमान ने अपनी सेफ्टी से पहले दिया मिर्जा का रखा ख्याल। एक्ट्रेस ने कहा, फिल्म सेट पर सलमान खान ने मुझे सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस कर पाया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गर्मी से राहत जारी। 2 दिन बाद तापमान बढ़ने के आसार। AQI लगातार दूसरे दिन आया 100 से नीचे। उत्तराखंड में भारी बर्फबारी से लौटी ठिठुरन। बद्रीनाथ गंगोत्री हाईवे बंद। IMD ने आज भी भारी हिमपात और हल्की वर्षा का जारी किया अलर्ट। UPSC ने असिस्टेंट प्रोफेसर सहित अन्य पदों पर निकाले भर्ती। एज लिमिट 40 साल, फीस 100 रुपए। IIT बॉम्बे में ग्रेजुएट से लेकर इंजीनियर की भर्ती। सैलरी 2 लाख तक बिना एग्जाम के होंगे सिलेक्ट।